अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को बात करते सुना होगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्फ्लेशन एक्चुअली में होती क्या है, इसकी बेसिस क्या है। तो दोस्तों इन्फ्लेशन को बेसिकली इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि परसिस्टेंट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ एनी कमोडिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक खास अरसे के दौरान किसी भी कमोडिटी की गुड्स की प्राइस में जो इंक्रीज है उसको दोस्तों हम इन्फ्लेशन कहते हैं। दोस्तों इसको मैं आपको एक एग्जांपल से इस तरह समझाता हूँ। दोस्तों 2010 के अंदर आप ऑनियन जो मार्केट से परचेज करते हैं उसकी प्राइस 80 पीकेआर पर केजी है, और वही ऑनियन की प्राइसेस जो हैं वो 2020 के अंदर 110 पीकेआर पर केजी है। तो दोस्तों ये जो प्राइस में इंक्रीज आपको नज़र आ रहा है, ये इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या बेसिस हैं जिसकी वजह से एक कमोडिटी की जो प्राइस है वो इंक्रीज होती है। तो दोस्तों इसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दोस्तों डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक फैक्ट्री है जो कि सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है। 1998 के अंदर इस कैपेसिटी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो है 3000 टन पर ईयर। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो कंज्यूमर डिमांड है 1998 के अंदर वो भी 3000 टन पर ईयर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि जब डिमांड और सप्लाई में बैलेंस रहेगा तो जो कमोडिटी की प्राइस है वो बैलेंस रहेगी, उसमें इंक्रीज नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों इन केस अगर आपकी जो सीमेंट की डिमांड है उसमें इंक्रीज आ जाए और उसके अकॉर्डिंग जो है फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो सेम ही रहे, तो क्या होगा, जो ओनर ऑफ द फैक्ट्री है वो अपनी जो सीमेंट की प्राइस है उसको इंक्रीज कर देगा। इस इन्फ्लेशन को दोस्तों हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट जो हम इन्फ्लेशन के लिए डिस्कस करेंगे वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को दोस्तों इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि अगर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो एक प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से उसकी जो फाइनल प्राइस है वो भी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। अब दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, जिस तरह उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, लेबर वेजेस हैं और उसके ऑयल प्राइसेस हैं, जिसकी वजह से उसकी लॉजिस्टिक हैंडलिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर दोस्तों ये सारी चीज़ें में से कोई एक चीज़ भी इंक्रीज हो जाए तो फाइनल प्राइस है उस पर इफेक्ट पड़ेगा और जो ओनर ऑफ द कंपनी है वो उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज कर देगा। दोस्तों एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है मोनेटरी इन्फ्लेशन। मोनेटरी इन्फ्लेशन को दोस्तों इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपकी करेंसी को एक ख़ास नंबर से ज़्यादा प्रिंट करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो दोस्तों इसकी वजह से भी जो आपकी जो गुड्स की प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम इस तरह देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो गवर्नमेंट है वो करेंसी को एक ख़ास नंबर से ज़्यादा प्रिंट करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी तो किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी। और पीछे हम स्टडी कर चुके हैं कि जैसे ही डिमांड आपकी इंक्रीज होगी जो गुड्स की प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्राइस का जो इंक्रीज होना है इसको हम मॉनेटरी इन्फ्लेशन कहते हैं। दोस्तों अभी तक हमने ये स्टडी किया है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो इफेक्ट होती है। अभी हम ये स्टडी करेंगे कि हम इन्फ्लेशन को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें ये होता है कि जो आपके जो बैंक्स हैं वो अपना इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज कर दें तो लोगों में मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही मनी सर्कुलेशन कंट्रोल में आएगी तो किसी भी प्रोडक्ट को लेके उनकी जो डिमांड है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। पीछे हमने ये स्टडी कर चुके हैं कि जैसे ही आपकी डिमांड कम होगी तो किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी कम होगी। अगली पॉलिसी दोस्तों ये है कि फिस्कल पॉलिसी। इसमें ये होता है कि जो आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपकी अर्निंग के ऊपर इनकम टैक्स इंक्रीज करके किसी भी प्रोडक्ट को लेके आपकी जो डिमांड है उसको कम कर सकती है। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉलिसी जो है वो है डंपिंग पॉलिसी। दोस्तों चाइना इस पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है, वो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करके मार्केट में डंप कर देता है कि उसकी डिमांड जो है हमेशा उसकी जो सप्लाई है उससे कम ही रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि चाइना की जो
प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो प्राइस है वो बाकी दूसरी प्राइसेस से हमेशा कम रहती है। दोस्तों, इन्फ्लेशन के टॉपिक को लेके अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बगैर किसी डिले के आप तक पहुँच सकें।